बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, PSL स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आज इस PSL का वन ऑफ द बेस्ट मैच कहना चाहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुल्तान सुल्तान और हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मैच खेला गया और पेशावर ज़ल्मी ने 4 रन से ये विक्ट्री अपने नाम की। जो हम मुकाबले की बात करते हैं, तगड़े कंपटीशन की बात करते हैं, तो ये उसकी प्राइम एग्जांपल थी। और ये जो इस तरह की क्रिकेट है, ये ओबियसली फैंस के लिए, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह की जो लोग, जो स्पेक्टेटर भी ग्राउंड में आ रहे थे, मैच को एंजॉय कर रहे थे, वो यही क्रिकेट को देखना चाहते हैं। और ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर के साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि वो इस तरह का कंपटीशन देखें। और जो बात की जाती है कि पाकिस्तानी जो PSL क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं कि बॉलिंग में बड़ा ज़बरदस्त आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, अब वो बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन है। इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड इंज़मामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। नहीं और साथ दे रही हैं आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप भी? जी बिल्कुल। मैच एंजॉय किया फिर? बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। और यही मेरा ख्याल है सब एंजॉय करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। और साथ दे रहे हैं अज़हर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अज़हर भाई, मेरा ख्याल है ये कंपटीशन का वन ऑफ द बेस्ट मैच है जी। बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, नेल बाइटर किस्म का मैच था। आखिरी ओवर तक नहीं आप कह बिल्कुल सकते ऐसे कौन ही, जीतेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी भाई, जो हमने पहले बात की कि इस पिच के ऊपर हम देखते हैं कि चेज भी हो जाता है टोटल, बट इस दफ़ा ट्रेडिशन थोड़ी डिफरेंट जा रही है कि पहले जो बैटिंग कर रही है वो समहाउ किसी तरह वो कंट्रोल करने में या रोकने में कामयाब रह रही है। और दूसरा फैक्टर ये था कि पेशावर ज़ल्मी की इस कंपटीशन में जितनी भी सक्सेस हम देख रहे हैं वो यही है कि वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। हालांकि बॉलिंग उनको थोड़ा सा वीकर लिंक नज़र आता है, बट वो चेज नहीं कर पा रहे। इस वजह से क्या सॉरी माजरत। पहली चीज़ तो ये आज है ना, मुल्तान वालों को उस्मान का एहसास हुआ हो। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जी वो नहीं थे तो उनको अगर उनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखी जाए ना, जिसका सारा बोझ उसने उठा रखा था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या स्ट्राइक रेट कहाँ है और आप कितने ओवर में कितना कर रहे हैं। मुल्तान जो मैच हारा है ना, ये पहले 6 ओवरों में मैच हारा है। इन्होंने 6 ओवरों में ना 40 रन किए थे। जिस टाइम आप 200 रन चेज कर रहे हो तो आप है ना 40 रन नहीं कर सकते कि जी 6 ओवरों में पहले 40 रन करें। हालांकि इफ्तिखार ने और जॉर्डन ने बिल्कुल आउट क्लास इनिंग्स खेल ली है। बिल्कुल ऐसे ही। 39 बॉलों पे उन्होंने 90 से 92 रन बनाए हैं दोनों ने, जो बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसा यूजली होता नहीं है कि जैसा मर्जी हो, लेकिन मेरे ख्याल में इनका टॉप ऑर्डर है ना, वो सारा डिस्टर्ब हुआ है। अब मुल्तान को भी थोड़ा सा ना लेना पड़ेगा। अगर इनको वापसी मिलान आया, वो कुछ इतने अच्छे टच में नज़र नहीं आया, वापसी आया जिस तरह। और अब ये हेंड्रिक्स भी था, इसने हालांकि 300 रन कर रखे हैं इसमें, लेकिन आखिरी 2-3 मैचेस में ना ये भी कोई स्कोर नहीं कर रहा। टॉस पे रमीज भाई ने सेम क्वेश्चन यही पूछा मोहम्मद रिजवान से कि आपके साथ 3-4 ओपनर खेल चुके हैं, तो आप क्या रहे हैं कि मतलब किसके साथ? तो वो कह रहे थे कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, उसके साथ हम देख रहे हैं 2-2 मैचेस देख के किस ओपनर के साथ मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। ये आसान नहीं है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एज ए कैप्टन कि ये सूटेबल चीज़ है, या जो आपके साथ एक अच्छा चल रहा हो ओपनर, उसी के साथ स्टिक करना चाहिए? नहीं, वो कम्बिनेशन नहीं ट्राई कर रहे। कम्बिनेशन उसके साथ ट्राई करते हैं कि जैसे मैं आप है ना कोई बार बेंच पे लड़का बैठा हुआ खिलाएं जी, तो जो रेगुलर आपके टीम में ही लड़के खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे अगर आप उनका नंबर भी चेंज कर रहे हैं कि अपने साथ खिलाने के लिए, तो मुझे ये वाली कोई बात समझ नहीं आई। अपना नहीं चेंज करते वैसे अपना नहीं चेंज करते तो दूसरी भी कोई 2 जोड़ियां खिला सकते हो। तो और ये मिलान भी रेगुलर खेल रहा था, हेंड्रिक्स भी रेगुलर खेल रहा था, सारे रेगुलर खेल रहे थे। सिर्फ एक बार से उस्मान आया था जिसने ना फ़र्क डाला था। उसकी बैटिंग से ना मुल्तान की बैटिंग में एकदम स्ट्रेंथ आ गई थी। तो अगर आप ये ऊपर का अगर सारा देख लेना कि 24 बॉलों पे 32 रिजवान ने किया है, उसने 10 बॉलों पे 5 किया है, और 19 बॉलों पे 19 मिलान ने किया है, और ये जो तैयब ताहिर है इसने 18 बॉलों पे 26 किए। तो कोई भी ऐसी मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं थी। तो यहाँ थोड़ा सा मुल्तान वालों का ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अब ये टॉप ऑर्डर पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल। अच्छा अली, अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो इन्होंने आज फिर कुछ कैचेस भी हमने देखा ड्रॉप हुए, बट पेशावर ज़ल्मी से भी बड़े क्रूशल कैचेस ड्रॉप हुए। जैसे एंड में हमने देखा कि इफ्तिखार का भी एक कैच ड्रॉप हुआ, जिसके बाद मैच में वो एक दफ़ा वापस आने की उन्होंने कोशिश की। फील्डिंग का ओबियसली प्रेशर होता है अंडर द लाइट्स, हम समझते हैं, बट इतने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप होना
ये आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर का माइंडसेट का मसला है, या वो प्रैक्टिस ही कुछ नहीं करते शायद इस चीज़ की, सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्डिंग जो है वो प्लेयर को जो है वो खुद से आती है। लाइक अगर वो प्लेयर जितना ज़्यादा कीन होगा, फील्डिंग का शौकीन होगा, वो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट ही कैचेस हर जगह पे, हर वेन्यू में ही बहुत सारे ड्रॉप हुए हैं। पहले मुल्तान में भी देखे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं। आई थिंक इनको फील्डिंग पे सोचना चाहिए, ओवरऑल फील्डिंग पे इनके कोचेस को या जो भी इनके साथ है मैनेजमेंट, उनको इन पे काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉल को सही जज नहीं कर पा रहे, थोड़ा लेट हो रहे हैं। लाइक मैंने जितने भी कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे हैं वो बॉल के नीचे प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहे। अक्सर हम लोगों को बताया जाता है कि पहले ही बॉल के नीचे आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जज करके। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है इस तरह से जजमेंट में भी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनको फील्डिंग पे जो है वो ज़्यादा काम करना चाहिए और पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्योंकि फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ऐसे ही। इज़हार भाई आपसे भी जी। मैं इस पे एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ जिस टाइम ये लीग्स है ना, ये प्लेयर्स इतने शौक से क्यों खेलते हैं, यहाँ कोचेस का कोई काम नहीं होता है कि जी आपको बॉलिंग सिखा रहे हो या बैटिंग सिखा रहे हो या फील्डिंग सिखा रहे हो, ये नहीं करते। ये सिर्फ एक प्लान बनाते हैं कि जी हमारा ये प्लान है। आप है ना 1 महीने के लिए आए हो जी, तो वो महीने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, सिखाने के लिए नहीं दे रहे, परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आपने पहली बात कही थी ना कि जो ये प्लेयर्स हैं ये इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ ये लीग में तीनों चीज़ों की प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ कोच और कप्तान है ना उनको प्लान देते हैं कि हम इस प्लान से खेलेंगे। तो यहाँ प्लेयर अगर कोई कैच ड्रॉप करता है तो वो अगली दफ़ा उसके कॉन्ट्रैक्ट में मसला पड़ता है कि जी वो कंसीडर करते हैं कि जी यार ये फील्डर अच्छा नहीं है, ज़रा देख लो। तो ये प्लेयर्स को ज़रा खुद देखना पड़ता है। यहाँ कोचेस और प्रैक्टिस सेशन वगैरह ना, क्योंकि आप इतनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और साथ है ना आपके मैचेस, जिस तरह आप ज़ल्मी है, कल भी मैच खेला, आज भी मैच खेला, कल रेस्ट है, फिर परसों फिर मैच खेलेगा। तो ऐसे में ये प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी कोई ऐसा सच नहीं होते कि जी आप कोई बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी तीनों चीज़ों की खुद लुक आफ्टर करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अज़हर भाई, जो क्रिकेट में कहा जाता है या इवन हर गेम के अंदर स्पिरिट ये कहती है कि नेवर गिव अप, की आपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ आना है और आपने फाइट करनी है। इसकी प्राइम एग्जांपल हमें इफ्तिखार और हमने देखा कि जॉर्डन की सूरत में नज़र आई। ऑलमोस्ट अगर हम उनके स्टैट्स की बात करें तो 12 बॉलों पे 30, और इसी तरह इफ्तिखार ने 60 किए 27 बॉलों पे। ये जो फाइट थी, आप किस तरह इसको लेते हैं, कितना पॉजिटिव? ऑब्वियसली वो दे हैव लॉस्ट अ मैच, पहले भी इन्हीं से हारे थे, तो बट ये स्पिरिट कितनी टीम को लिफ्ट अप करती है? देखिए, इफ्तिखार का हमेशा से एक नेवर से डाई एटीट्यूड है, और जब भी वो पाकिस्तान के लिए भी खेल रहा हो या जिस मर्जी के लिए टीम के लिए खेल रहा हो, अपनी 110% देता है। और आज भी जिस सिचुएशन में उन्होंने जो पार्टनरशिप बनाई क्रिस जॉर्डन के साथ, बेहतरीन पार्टनरशिप, 75 रन बनाए उन्होंने 28 बॉलों में। अगर शायद मुल्तान को थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट कर देते तो शायद जीत सकते थे। तो इस स्पिरिट को मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये इस तरह का स्पिरिट है या इस तरह का फाइटिंग स्पिरिट है जो हम अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से तवक्को रखते हैं कि वो हर मैच में आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। क्रेडिट टू हिम। और मेरे ख्याल में जो आज डिफरेंस हुई पेशावर ज़ालमी की, जो सरप्राइज पैकेज था वो मिरान मुमताज़ था जी। उनका जो पावर प्ले में ओवर से उन्होंने एक तो टाइट किया। आपने देखा कि पहले ओवर में साइम अयूब को 14 रन पड़ गए थे, और जब मिरान मुमताज़ की इंट्रोडक्शन से और उनका एक मिस्ट्री थी या वेरिएशन थी, वो इतनी तेज़ स्पीड पे भी स्पिन कर रहे थे जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा था बैट्समैन के लिए। पहले शायद बैट्समैन ने उन्होंने नहीं खेला हुआ था। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। और जो फील्डिंग की बात हो रही है उसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हम बड़ा कीनली, आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ PSL में नहीं है। हमने एशिया कप में देखा पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कैचेस ड्रॉप किए, फिर हमने वर्ल्ड कप में देखा पाकिस्तान के प्लेयर ने कैचेस ड्रॉप किए, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर में देखा, फिर न्यूजीलैंड के टूर में देखा। तो ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। इस पे हमें हमारे बोर्ड को, हमारे कोचेस को, मैनेजमेंट को बड़ा सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ आवर डिफीट्स इन ऑल दीज टूर्स आर फील्डिंग। जब आप वार्नर के कैचेस छोड़े हो, स्मिथ के कैचेस छोड़े हो, बड़े बड़े प्लेयर्स के विलियमसन के कैचेस छोड़े, तो वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देखिए। इस पे हमें बड़ा मेहनत करने की जरूरत है। उतना इंटीग्रल पार्ट है जितना बैटिंग है, बॉलिंग। और हमें स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, और वो मेरा ख्याल है सीधा स्टेडियम से आए हैं। हीर रांझा भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। बहुत शुक्रिया इरफान बाबू, हम बड़े भाग के आए हैं। अच्छा, हमें पता था शो में हमें पहुंचना है। मैच तो पिंडी था, तो फिर आ कैसे गए आप इतनी जल्दी? ये देखे, यहाँ मैं गलती कर गया ना। लाइफ में ऐसे ही होता है। बहरहाल हम मैच बड़े एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ आई जी। हमेशा जो रश होता है अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता स्टेडियम में। तो फिर बार बार हम चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो अंदर नहीं जाते आप? तो बाहर से कैसे देखते हैं? वो कहते हैं पास दो,
इंजी भाई पास होंगे आपके पास? जी जी बहुत है। इनके पास पास है लेकिन थोड़े से दूर है भाई बहुत अच्छे। कहाँ से सीख रहे हैं जुगते? आपसे। वैसे हीरे मैं तुझसे नाराज हूँ। क्या पहले जैसी नहीं रही, तू बदल गई है। क्यों, क्या हुआ? जब मैं तुझे देखता हूँ तू शर्माती थी, अब तू शर्माती ही नहीं है। रांझिया, मैंने एक बार ही शर्मा के आंखें बंद की थी, तूने मेरा 300 रुपया कट लेता था। वैसे आप दोनों के पैसे तो एक ही हुए ना, आपके पैसे उनके एक किसने ही बात। कहा है तुम्हें? एक नहीं है? तुम अपनी जिंदगी में एक ही पैसे करोगे? हैं? दूसरों के लिए भी वही गढ़ किया करो जो खुद बर्दाश्त कर सको। ठीक है इरफान भाऊ, जी। आपकी सेहत का राज क्या है? खुश हाय रहना। अल्लाह, उसकी तो सेहत ही नहीं है। है? नहीं माशाल्लाह सेहतमंद है। ये चेहरे पे क्या लगाते हैं आप? क्या मेरा चेहरा भी ग्लो कर सकता है? हाँ लेकिन मैं वजह नहीं बता सकता क्यों। आप शर्मा क्यों रहे? ये मंगनी आपका वाला चेहरा गाना। एक ही शर्त पे ग्लो कर सकता है, कुर्ता सिर्फ ऊपर कर ले। ये वैसे कढ़ाई शाही करवा के आप ये ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? ये तो हमारा ट्रेडिशन है। अच्छा। आपको पता है ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। वाह 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 वाह। और ये बाल भी ऐसा नहीं कि पेडू का सर है। अच्छा एनजी भाई, आज तुम मेरे रांझे के कुर्ते पे बातें करते हो। बचपन में तुम जैसे लड़के ना स्कूल की वर्दी पहन के शादियों में जाया करते थे। तो ये भी अच्छी बात है, एक ही कपड़ों में दो काम। हाँ 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 हाँ, देखा कैसी बात की। हाँ 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 हाँ। अच्छा तो आप एनजी भाई, जी 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 जी। मैं बड़ा शौक रखता हूँ मैच खेलने का। मुझे क्रिकेट में चांस दिला दें। आपने अभी तक मैच ही नहीं खेला? नहीं। वो जो आप आपको खेल रहे खिलाते थे हैं वो आपको। मैच ही था। अच्छा वैसे मैं आपको पता है अपने हीर के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या जी? मैं स्टेडियम में बैठे किसी गंजे को क्रिकेट देखते हुए चपेड़ लगा के भाग सकता हूँ। अच्छा इन्होंने वैसे आपके लिए क्या क्या किया? इतनी कंजूस हंसी क्यों हंसी है? खुल के हंसे। ऐसे ही हंसते हैं वैसे इरफान हाँ बाबू, जी। हालात बड़े खराब हो गए हैं, पता है? हाय एक शेर है कि बेजारी, बेचैनी, तन्हाई, उदासी। हाय हाय। रांझिया, हाँ। बेचैनी, बेजारी, तन्हाई, उदासी, 81, 82, 83, 84। बिल्ली तेरी मासी चूहा तेरा। वाह। अच्छा इरफान भाई, हाय ये लगा। आपके साथ जो लड़की बैठी होती है जी। आज वो कहाँ है? गायब गायब सी वो है। आ रही है, बस थोड़ा सा लेट हो गई, अभी ज्वाइन कर रही हूँ। दिल नहीं लगेगा फिर? मतलब सबका। चले हम ब्रेक पे जाते हैं, होगी। ब्रेक के बाद उनको वापस बुलाते हैं। अभी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। I got a bit late. आपने कहा था खुद को आग लगा दूंगा, लेकिन अभी तक आप उसी तरह बैठे लगा तो हैं। ली है उन्होंने। शुक्र है आप आ गई, जी। वरना मैं ऑक्सीजन मास्क मंगवाने वाला था अपने लिए। हाँ मेरी सांसें जाने वाली थी। मजाक कर रहा हूँ। मैं तो हीरे, तुझे पता है अभी यहाँ से हम जब छुट्टी करके जाएंगे परसों हम मैच देखेंगे। यहाँ से हम छुट्टी करके परसों पहुंचेंगे। हाँ पैदल जाना है आपने? हीरे कुछ तो बोल, तू तो यहाँ शहर आके बदल ही गई है। मैं क्या करूं, दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। और एक बात बताऊं, इन हालातों ने और ब्यूटी पार्लरों ने सबको बदल के रख दिया है। जी। ये देखो ना सामने, सही बात है, कितना ब्यूटी पार्लर ने मुझे बिहाइंड द बताया। कैमरा कुछ और होती हो और कैमरे पे कुछ और हो जाती हो। नहीं, हमारे कैमरे पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, अच्छे वाले, महंगे वाले कैमराज। तो उसकी शक्ल पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनका तो नेचुरल ग्लो है। अभी रांझा पूछ रहे थे कि ये नूर कहाँ से आता है। वैसे इंजी भाई आपसे एक सवाल करूं? जी जी जी। मेरी शक्ल देख के बताएं कि मुझ पे क्रिकेट का कौन सा शोभा जो है वो सूट करेगा? पानी फैन पिलाने वाला। वाला। है? पानी पिलाने वाला। इंजी भाई एक और भी है, जब मैच खत्म हो जाएगा ना तो ग्राउंड से रैपर ऊपर उठाने का काम भी कर। वैसे इंजी भाई रायत कर गए आपके साथ। नहीं वैसे मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे कि जो चौके छक्के पे डांस करते हैं ना वो। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, इंजी भाई रायत कर गए हैं। मैंने बंजरी बजा के तुम्हें बदहोश कर दे। अच्छा वैसे इतना सा बढ़ावा डांस करता हुआ क्या? हीरे, मैं तेरे लिए आज बढ़ावा हो गया। मैं तुझसे ये उम्मीद नहीं करता था। अच्छा मेरी बात सुने, रांझा तो आपके लिए यहाँ तक आ गए हैं, आप इनके लिए क्या कर सकती हैं, किस हद तक जा सकती मेरा हैं? दिल करता है कि मैं रांझे को रख के चपेट। हीरे
हीरे, इतनी नफरत बदल रही है, हमारी मोहब्बत किधर गई हीरे? हमने तो आपकी मोहब्बत के किस्से सुने थे, इधर कुछ और ही स्टोरी नजर आ रही है। ओ नहीं इरफान बाबू, शहर में इंसान आके बदल जाता है। मैं तो इसके पेड़ से निकलते ही तेवर समझ गया था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप बदली नहीं हूँ। सारी बातें आपको ही बताएं, ये बताएं वो बताएं, क्या क्या बताएं। आप भी मुझे मिस कर रहे थे। मैं सिर्फ अपनी हीर को मिस करता हूँ। अच्छा ठीक है। इतना जहर लगता है ये फेक एक्टिंग करता हुआ। अच्छा मेरी बात सुने आप, हम PSL की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए PSL में सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? सबसे अच्छा PSL में सबसे अच्छी मुझे हीर लग रही है। PSL में हीर का क्या? PSL का हिस्सा कब से हुई है? एग्जैक्टली ये माय इन्हीं को पॉइंट। पता होगा। ये 7वीं टीम आ रही है हीर। वो हीर और मैं असल में साथ ही मैच देखने जाते हैं ना, जी इसलिए। आपको तो ये भी नहीं पता मैच किस ग्राउंड में होना है, किस अच्छा शहर नहीं, में? जब मैच के लिए लेके जाते हैं कुछ खिलाते पिलाते हैं आपको, या वैसे ही सिर्फ आज वहाँ भी पर ये रख लाहौर जाते हैं? चले गए थे, वो गेट पर सारे बंद थे, बाहर से घूम फिर के आ गए। हाय अल्लाह, आज लाहौर में मैच नहीं था। नहीं तो हम कहाँ देख के आए हैं? और टीवी पे देखा आप लोगों ने? ओ हाँ, we forgot it। रांझे की शक्ल गौर से देखो, जी। बारिश के बाद गड़ोए निकलते हैं ना, वैसा नहीं लगता। हीरे बस कर दे, तेरी हर बात मेरे दिल पे लग रही है। रांझा तेरा दिल भी है। वैसे आपको पता है, जी क्या? अब मैं चारा खाता हूँ, चूरी तो खाता ही नहीं, क्योंकि ना वो चारे रहे, चूरियां रही, वो खुराकें रही, ना ही वो हीर रही है, सब कुछ बदल सा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कहेंगे मैं आपको क्यों बताऊं, लेकिन अगर नहीं बताना तो इट्स ओके, आपकी मर्जी है। हम ये जानना चाहते हैं कि PSL की जो इख्तितामी तकरीर होती है, जो मतलब उसमें आपको कोई बुलाया गया है कोई परफॉर्मेंस देने के लिए? वंजली वाली परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट है, तो आर यू गाइस इनवाइटेड? या यू मीन इख्तितामी वो जो तकरीब होती है? तकरीब जी। अच्छा, उसमें अगर मैं चला तो जाऊं, लेकिन मुझे डर है। देखें वो इतने खिलाड़ी एक ही बॉल को इतना मारते जाते, तो मैं कल निकी जी जान मेरा क्या हाल होगा? दिल तो बड़ा करता है, लेकिन मेरे वालों ना ही समझो। रांझिया तो किड्डा नकम्मा है, उस बाची ने गाने का क्यों दिया था? बड़ी बड़ी तकरीर कर दी थी। चलिए जी, आओ कुछ- कोई सुर छेड़ते हाँ, हैं। जी, छेड़े- जी जी प्लीज आज हमने एक मैशअप सा तैयार किया है। आई विश नहीं, वो हम चाहेंगे कि आप सबको चलो महसूस करें। दिल से शुरू करो। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के ओ न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न तुमने वालो। कहा था तुम ठुमका लगाओगे। हीरे, ये था हमारा गाना। अरे बहुत वाह अच्छे, वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। effort। थैंक यू। लगता है अच्छी प्रैक्टिस की है आपने। और हम बेसिकली क्रिकेट में बहुत अमालगमेशन था पुराने म्यूजिक का, ओल्ड म्यूजिक एंड द न्यू सॉन्ग्स भी कुछ थे इसमें। Why you are speaking so much English? Because I walk in English, I talk in English, I sleep in English. ऐडे तुसी मिताब। ये वैसे रैम्बो का डायलॉग था। जी भाई, अगर आज के मैच पे थोड़ी और डिस्कशन करें तो पिंडी की पिच पे स्पिनर हम देख रहे हैं कि इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे, बट दो स्पिनर बड़ी अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मेहरान की बात करनी चाहिए, इमर्जिंग प्लेयर, पहले भी हमने इस पे बात की थी कि इसको पार्ट होना चाहिए। 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट। और दूसरी तरफ उसामा मीर की भी जरूर बात करना चाहेंगे।
आज फिर उन्होंने 3 विकेट्स ली 4 ओवर में 32 रन देके। एक तो उनका कंसिस्टेंट परफॉर्म करना और दूसरा यंगस्टर का आके मोमेंटम को ब्रेक करके किसी भी टॉप ऑर्डर को चलने नहीं दिया उन्होंने। देखिए जो मेहरान मुमताज़ हैं, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये टर्निंग पॉइंट था। ये जो इसके 4 ओवर थे ना, लाहौर और मुल्तान में फ़र्क ये था कि पेशावर का, और उसमें पेशावर ने 6 ओवरों में 72 रन किए थे जी। और इन्होंने 6 ओवरों में 40 रन किए थे। तो सिर्फ ये वाला डिफरेंस था, और वो सिर्फ है ना इसकी मेहरान की वजह से था कि इसने जो 4 ओवरों में 20 रन दिए ना, ये था आज का मेरी नज़र में मैन ऑफ द मैच। आज ये था। तो बाबर को दिया गया, तो आपके ख्याल में ये इनका बनता था, इनको देना चाहिए? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि यंगस्टर भी था और उसने आपको जो आप 4 रन से मैच जीते हैं, यानी कि आपका 64 रन अपनी जगह पे है, ठीक है ना। इफ्तिखार ने भी बड़ी जबरदस्त, मेरे ख्याल में आज के मैच की सारों से अच्छी इनिंग्स इफ्तिखार ने आके खेली, जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि उसने 27 बॉलों पे 60 रन किए हैं। तो लेकिन देखना ये चाहिए कि हाई स्कोरिंग गेम था। जहां हाई स्कोरिंग गेम हो ना, अगर वहां आके कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग करे, ठीक है जी, बेशक 2 विकेटें भी ले, तो उस क्रेडिट है ना उसको जाता है। ये पिच बड़ी अच्छी थी, यहाँ 60-65 रन करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन 4 ओवरों में सर्कल में बॉलिंग करके 20 रन दे के 1 आउट करना, ये ज्यादा मुश्किल था कि किसी भी बॉलर ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। तो इसलिए अगर मेरे से अगर पूछा जाता तो मेरा मैन ऑफ द मैच ये था, क्योंकि जी आज के पूरे मैच के जो टर्निंग पॉइंट था वो इसके 4 ओवर थे, और स्पेशली एक यंगस्टर्स ने आके सर्कल में बॉलिंग की है, ऐसा ही है, बिल्कुल और जहां पहले ओवर में 14 रन बन चुके थे। बिल्कुल ठीक है। आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर स्पेसिफिकली अगर हम बाबर आजम की बात करें, उनकी शानदार परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? डू यू एग्री विद इंजी भाई, जिस तरह से इन्होंने कहा मैन ऑफ द मैच, उनका एक अपना ओपिनियन है, तो आपका भी क्या कुछ सिमिलर ओपिनियन है? यू थिंक? जी बिल्कुल, सर की बात से एग्री करती हूँ। मेहरान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, क्योंकि जिस तरह का पिच है वो बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है, और उस पे इस तरह के ओवर्स करना, 4 ओवर में 20 रन दे के 1 आउट करना, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने ही जो है मैच फंसाया था जी, उन्होंने ही आके रन्स रोके हैं। तो बाबर की इनिंग के हवाले से यही कहूँगी, बाबर और सैम थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लास्ट मैच में उनसे नहीं हुआ, बट आज फिर अगेन उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जो उनकी कंसिस्टेंसी है की बात करते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 वो इसीलिए हैं शायद, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और टॉप बैटर्स में जा रहे हैं, तो उनकी कामयाबी की, टीम की कामयाबी भी इसी में है, क्योंकि उन्होंने जब भी पहले बैटिंग की है तो मैंने देखा कि उन लोगों ने ज्यादातर मैचेस विन किए हैं, तो उसमें बाबर ने हमेशा परफॉर्मेंस दी है पहले। बाबर भी जब हम देखते हैं कि जब शुरू के नंबर पे आके पहले बैटिंग करते हुए उनके स्टैट्स इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। इधर पे अगर हम मुल्तान सुल्तान की दूसरी बैटिंग पे नहीं होते, दूसरी में नहीं होते, चेजिंग में नहीं होते, नहीं पूरी कंप्लीट है, पहली पे दूसरी में, क्योंकि मैच विनिंग हम जो बात करते हैं कि चेज करते हुए होने चाहिए, वो आपके क्रेडिट में है सर अभी तक। वो कंप्लीट बात फिर ये है। ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान जानता है तो ये बात। इधर भाई एक तो कोई भी टॉप ऑर्डर रन नहीं कर पाया मुल्तान सुल्तान की तरफ से, दूसरा स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, और ये जो हम इंजी भाई बात कर रहे हैं कि पावर प्ले में सिर्फ 40 किया, रिजवान ने भी 24 गेंदों में 32 किया, इसी तरह 10 बॉलों में 5 हेंड्रिक्स ने किया, इसी तरह तैयब ताहिर ने भी 18 बॉलों पे 26, और मिलान का भी 19 पे 19, और ये उसके बाद खुशदिल भी 10 बॉलों पे 11। आपको लगता है ये अगर थोड़ा सा इनमें से कोई भी चिप ऑन करता है, थोड़ा सा तेज स्ट्राइक रेट खेलता है, यू आर गोइंग चेज 200, तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था रिजल्ट? देखिए, मेरे लिए जो मुल्तान के लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है उस्मान की एब्सेंस में, डेविड मिलान इतने माया नाज खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उनकी जो फॉर्म है, उनका इतना अच्छी परफॉर्मेंस ना देना, दैट इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डेविड मिलान जैसा खिलाड़ी आएगा और उस्मान की कमी को ओवरकम कर लेगा, लेकिन उन्होंने आज इतनी अच्छी इनिंग्स की, और जो उनकी पार्टनरशिप थी रिजवान के साथ या बाद में तैयब के साथ, वो मेरा ख्याल है वहाँ से मोमेंटम लूज़ किया मुल्तान ने। जहाँ मुल्तान अगर कोई डिफरेंस कर सकता था, आपने देखा कि खुशदिल इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी जगह इफ्तिखार को पहले लेके आते, जब वो व्हेन दे वर स्टिल इन द गेम, तो शायद वो एक बेहतर ऑप्शन होती, या जॉर्डन को पहले लेके आते, क्योंकि शुरू में पहले 10 ओवरों में ही उन्होंने रन रेट, जो रिकॉर्ड रन रेट था बहुत ज़्यादा, 13 रन इन ओवर चला गया था। 13 रन इन ओवर को रिकॉर्ड रन रेट अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, जब आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पे जब
जो बॉलिंग थी पेशावर की वो शुरू में बहुत अच्छी थी, एंड में उन्होंने बड़े वेवर्ड हुए। तो अगर शुरू में कोई बेहतर टॉप ऑर्डर पे मुल्तान बेहतर परफॉर्म करता तो शायद ये चेज कर सकते थे हम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट है ना, ये इफ्तिखार और जॉर्डन को दिया जाना चाहिए कि जिससे हम 18 से 19 रन की भी एवरेज आ गई ना, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, वो वहाँ भी बिल्कुल, अगर जिस टाइम कोई बॉल मिस हो जाता था अफसोस करते थे, क्योंकि वो उन्होंने गिव अप नहीं किया। और जितना इफ्तिखार का एक्सपीरियंस था ना, तो मेरे ख्याल में उसकी कैलकुलेशन गलत तो नहीं होती, बस एक दो बॉलों का फर्क पड़ गया जो 4 रन का रह गया, वरना वो पहुंच गए थे वहाँ। तो ठीक है कि आज मुल्तान नहीं जीता, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस देख के और डिटर्मिनेशन देख के ना तो बहुत मजा आया। ऑब्वियसली ये जो एक हम हंट की बात करते हैं, तगड़े कंपटीशन की, इफ्तिखार ने प्रूव किया। थोड़ा सा अगर हम देखें तो बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है बाबर और साइम के भी। उस वजह से मेरा ख्याल अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, अभी ब्रेक से वापस आके डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition और हम आप दोनों से जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में गिफ्ट एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक बहुत प्यार बढ़ता है, अच्छा एक एक्सप्रेशन होता है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपने इनको कभी कोई तोहफा दिया है? मैं खुद इनका हूँ, क्या ये तोहफा कम है? ये तो उनके लिए अजाब है। और मेरा मतलब आप एक यही बात है जिस पे तुम्हारी और मेरी सोच मिलती है। ये उसने मुझे बुरा कहा है। अच्छा, वैसे इन्होंने आपसे कभी कुछ डिमांड किया कि ये तोहफा लेके दो, या कुछ आपने इनको खरीद के दिया हो? मैंने बताया तो था कि जब भी ये कुछ आखता है नहीं। मेरा दिल करता है कि रख के चपेड़ इसके मुंह पे मारूं। मैंने ना इसे डायमंड का सेट गिफ्ट किया था। डायमंड का? कित्थों? यू मीन डायमंड? नकली। ये जो बर्तनों वाला मेरा ख्याल है यानी कह रहे हैं। पट्टी थी ना, वो इधर भी थी। वो उतार के अच्छा, गिफ्ट मेरी कर बात सुने। इतने कीन ऑब्जर्वर हैं आप इंजी भाई। आई एम शॉक्ड। डायमंड के सेट के अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपके फ्रंट बैंग्स हैं, ये जो आपने शायद पर्म किए हुए हैं, दे आर सो आउट ऑफ फैशन दीस डेज। पर्म्स बैंग्स, ओह माय गॉड, क्या कह रही हैं आप? तो पागल ही ये कर रहे हैं। व्हाट्स विद योर हेयर स्टाइल? ये कहाँ से बनवा के आए हैं? ये हाँ, ये मेरा अपना हेयर स्टाइलिस्ट है। बहुत बुरा लग रहा है। मतलब आई थिंक यू बैडली नीड अ हेयर कट। नो, यही तो मेरा फैशन स्टेटमेंट है। मैं नहीं, तुम्हें कभी एक आप बात कहते बताऊं रांझिया, इस जैसी लड़कियां ना हम जैसे पेंडुओं के सामने इंग्लिश इस वास्ते बोलती हैं ताकि इनकी गलतियां ना पकड़ सकें। वैसे यहीं पे सीख रही हूँ मैं, ताकि आप लोग मेरी गलतियां ना पकड़ सके। सीरियसली। माशाल्लाह। किधर से लाई ये स्वेटर? ब्रांड का नाम टीवी पे नहीं बता सकते। नित नए कलर के कपड़े पहन लंडे का नाम आप कहीं भी बोल सकते हैं। अच्छा, कहीं से भी हो, लंडे से नहीं है, ठीक है ना? लास्ट में आप दोनों गई तो थी। हिना जी सारे कोट इन्होंने ले लिए मुझसे। हिना जी आपसे एक फेवर चाहिए। क्या? आप मेरी हीर को ब्रांडेड शॉपिंग करवा सकती हैं? लंडे से? नहीं, कहीं से भी। हाँ, व्हाई नॉट? व्हाई मैं नॉट? सारे पैसे दे दूंगा जब आएंगे मेरे पास। गौर करो, आपने- ये उसकी तरह बोल रहा है, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया, माँ तुम तो जब रांझे उनको हो। शॉपिंग करानी है तो खुद भी ले लें, खुदा के वास्ते कोई एक। ओए मर्द कहाँ अपना ख्याल रखते हैं यार, हम तो शेव भी 4 दिन बाद करते हैं। क्या कह दिया तूने? तो ये कोई मर्दानगी तो नहीं है। अच्छा, वैसे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, तैयार होकर रहना चाहिए। I think अच्छा, that's इतनी very- लंबी बात नहीं हो रही, किधर ले गई है बात? अच्छा, ठीक देखिए, है। बात ये है कि हम यहाँ पे क्रिकेट की वजह से आए हैं और अब हमारा दिल ना भर गया है। इधर आलूदगी बहुत ज्यादा हो गई है जी भाई। क्या हो गई है? दरख्त काट दिए हैं, कंक्रीट का शहर बन गया है। आप नहा लिया करो, कम हो जाए। जब से आप आए हो नहाने की वजह से। अच्छा, ये मैं- जो 4-4 दिन शेव नहीं करते ना, इसलिए कोई करीब नहीं आता। अच्छा, मैं सोचता हूँ शो में आके इंजी भाई से बात करूं तो फंसता हूँ, ना करूं तो चलो गाड़ी लेता हूँ, लेकिन आप छोड़ते नहीं इंजी भाई। मेरा ख्याल आराम है। है अभी हमने व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल जो हमारा एक Interesting है। या पिक्चर्स का सेगमेंट है वो दिखाते हैं और गेस करवाते हैं ये किसकी पिक्चर है। प्लीज किसकी पिक्चर picture है? दिखाइए जी। So yeah. Oh, how cute and adorable and dressing जी। sense, इतना amazing। लगता है। हाँ? विराट अच्छा लगता है ये।
अच्छा चले आप बात- दोनों ने नहीं बताना वैसे, जी, लेकिन हम आपसे any जानना guess किसका है जी, चाहेंगे। किसकी पिक्चर है? एनी गेसेस? कौन विराट है कोहली ये? लग रहा है, विराट कोहली। विराट कोहली, ओके। जी क्या लग रहा है जी? जी मुझे भी यही लग रहा है। मुझे भी यही लग ये रहा तो मेरे वाली हरकत है, प्रेडिक्शन सुन के मुझे भी यही लग रहा है। मेरे से आपने तस्वीर दिखा के इस तरह पूछ रहे, मैं पहले बच्चा वार्ड में काम करता लेकिन इंजी भाई नए नक्श मिल सकते हैं, वो क्रिकेटर्स वो बड़े हो चुके आपकी हैं। चेक कर रहे हैं ना कि आप कितना ज्यादा अच्छा जज करते हैं बच्चों में कोई कैसे रिजेंबल करता है। ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी अच्छा, अच्छी है। कौन लगता है वैसे आपको? जी इंजी भाई, अभी तो मैं लॉक करना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे? नहीं यही सही है। पक्की बात है। हाँ जी। अब हम गिफ्ट हैम्पर भी फ्यूचर में देंगे, तो आप सोच के जवाब दें। फिर हम तैयारी करके आएंगे। सो आलिया, वुड यू लाइक टू चेंज? मैंने तो उन्होंने तो बताया दिया ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कौन है। कोई वाइल्ड गेस तो होता है ना कि शायद ये हो, तो चले मेरा टाइम शॉर्ट है क्योंकि बता ही देते हैं। वकार यूनिस। जी राइट आंसर इज विराट कोहली, बिल्कुल विराट इजहार कोहली। वैसे आपने हम भी- मान आपने गए भी। हैं। उनको क्रेडिट देना। आपने उधर से चोरी की है? नहीं। ओके, सो चले नेक्स्ट जी, पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर। ये बड़ा इजी है जी। आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना देखिए जी, बताएं सारे अपना अपना जी। बताएं। इजहार अब पता चलेगा ना। आप, नहीं, मैं आलिया, हिंट दे आपका- देती हूँ, मैं हिंट थोड़ा सा नहीं दे हिंट नहीं देती देनी, हूँ। इस चीज की हिंट नहीं हिंट देनी। पहचानेंगे सिर्फ कि- अभी तक एक ही बंदे ने जवाब दिया और इंजी भाई ने दिया, बिल्कुल ठीक दिया है, शुएब अख्तर, स्पीड स्टार। वाह, और ये इनके पुराने घर जो उनका था ना मोरगा, और मुझे इंजी actually भाई ने इनको दिखाई इतने दी। करीब से देखा हुआ है कि हाँ। बचपन की तस्वीर भी पहचान ली। हम तो सीरियस देखते ही मैंने रह गए इस शेवा तो तस्वीर करीब को। से कौन? इंजी भाई ये भाई मेरा कहना आप जरूर देख रहे होंगे। ओके, Next सो picture नेक्स्ट देखिए जी। पिक्चर। ओह, ओ ये मुश्किल लग रहा है जी। ब्रायन लारा। क्या बात है इंजी भाई, आपने किसी को मौका ही नहीं दिया। I think he guessed it absolutely right. Right. और बाकी दो जो तो हमारा भी यही था। अच्छा इधर कभी कोई बात गलत नहीं हुई किसी की? इसका मेरे कहना है अगला हल ये ठीक है है, ना? इस तरह बाद में सब मिल जाते हैं ना। पर्चियों पे जो लिखे, नहीं पर्चियों जो पे सबसे लिखे। पहले बताएगा ना वो विनर है। हाँ, इन्होंने यहाँ तो पूछा ही ये भी हुआ है, लाहौर और कराची का मैच था, किसी ने कह दिया कोयटा जीतेगी, वो अगले दिन जीती, उसने कहा मैं तो एक दिन पहले बता दिया था। यहाँ क्योंकि आप क्यों नहीं नाम ले रहे, किसी का क्या मतलब है? अच्छा मेरी तरफ मत देखिए, मैंने ऐसा कोई Next predict picture, नहीं next किया। picture. Next picture. ओए क्यूट, अडोरेबल। ये गैस कर लिया तो मैं आपको इनाम दूंगा वैसे। नहीं नहीं, आप चुप करें। वसीम अकरम लगता है ये। दीदी आप आप बाकी लोगों ने सब- वैसे नहीं हाँ, बताया। वसीम बिल्कुल सही। अकरम ही है ये। यस, वसीम मुझे अकरम। क्रिकेट का सबका- काख नहीं पता, पर सबका मुझे जवाब आज ठीक है, क्यों आप पता में से चला? छा गई है जो आपकी सेंस है मैं resemble इतनी करने पुरानी हूँ। की। जबरदस्ती मेरा ख्याल है। वसीम अकरम, I think that's all for Yeah. today. Do we have more जी बिल्कुल। pictures? अच्छा Okay, no more इसमें pictures. थोड़ा सा मैच पे दोबारा आते हैं। जी जी एक और बड़ी डिस्कशन की गई इस प्लेटफॉर्म पे, वो थी हसीबुल्ला और मोहम्मद हारिस की। और आप जी। सबने कहा, और खासतौर पे इंजी भाई आपने बड़ा कहा कि हारिस को अब रेस्ट दे देना चाहिए, शायद लंबा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो पहले 20 करते थे, अब 10 से ऊपर नहीं जा रहे थे। और हसीबुल्ला को खिलाया गया, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, 31 रन की 20 बॉल पे। तो कैसा देखते हैं, ये फ्यूचर स्टार लड़का बन सकता है, कैपेसिटी है इसमें? देखिए मैंने तो उसको सिर्फ रेस्ट कराया था, लंबा आपने कराया। ठीक है ना, नंबर रेस्ट इन्होंने कराया, मैंने सिर्फ रेस्ट करवाया था। ठीक है ना। और देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम सारों की राय यही थी यहाँ जी बिल्कुल। कि एक लड़का अगर अच्छा खेलता है हारिस, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहा, सो आपके पास अगर ऑप्शन है, बेंच पे हसीबुल्ला बैठा है और जी। ये पहले भी मैच खेला है, इसने पहले भी बेहतर परफॉर्मेंस जी। दी है और ये फर्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है, तो आपको उसको मौका देना चाहिए। तो आज उसने उसको मौका मिला है और उसने अच्छे रन्स किए हैं, क्योंकि उसने 30-31 रन्स किए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और हारिस को ये है कि जिस टाइम इंसान बास टाइम जिस टाइम बेंच पे जाके बैठता है ना, तो फिर उसको कुछ सोचने का मौका मिलता है। जी। जिस टाइम आप ना रेगुलर मैचेस भी खेल रहे होते हैं ना, तो आपको सोचने का भी नहीं मौका मिलता, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड से बिल्ड होता रहता है। तो आप जिसने वो बेंच पे बैठेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी, कि जी जो उसको लग रहा होगा कि जी जहाँ से वो वीक है, कि मेरे ख्याल में थोड़ी देर विकेट पे खड़ा रहने की अगर प्रैक्टिस करे तो उसके लिए सारों से अच्छा है। बास टाइम प्लेयर्स के पास इतने स्ट्रोक्स होते हैं कि अगर वो 2-4 ओवर खड़े भी रहे ना, अगर कुछ स्कोर ज़्यादा ना करें,
तो वो कवर कर लेते हैं, ये उनमें से एक प्लेयर है। Yeah. तो लेकिन अगर आप विकेट पे खड़े नहीं रहेंगे ना तो आप स्कोर नहीं कर सकते जितनी भी आपके पास स्ट्रोक्स हो। पता नहीं और खाना ऑर्डर करके आते हैं, फौरन ही जाने की वापसी होती है। बिल्कुल। एंड इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। हमारे एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत ही खास मेहमानों का शुक्रिया। मुझे और इरफान ज़हीर साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।